हेलो नमस्कार गुड इवनिंग राम राम प्यारे साथियों। राघव एजुकेशन वर्ल्ड के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो है 2022 के प्रमुख पुरस्कारों पर चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा सेशन बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद ही खास है। इससे आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम लोग आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन है आपका सोरई पोट्टू, बी कोडा, सी नरगिस, डी द पावर ऑफ डॉग। तो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा कोडा। कोडा फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2022 दिया गया, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का। और बात करें ऑस्कर अवार्ड की तो ये आपका 94वें क्रम का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया? क्रम आपको याद रखना है, 68वें क्रम का है, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पे आपका शेरशाह, बी साहो, सोरई पोट्टरू, डी कोडा। तो हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा सोरई पोट्टरू। इस फिल्म को जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया और इसके हीरो हैं सूर्या, जिनका नाम है, ठीक है, वो इसमें एक्टर के रोल में है। तो इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। याद रखना है आपको, 68वें क्रम का है, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चौथा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, यूनेस्को गांधी पुरस्कार 2022 किस फिल्म को प्रदान किया गया है? ठीक है, यूनेस्को गांधी पुरस्कार, ये याद रखना है आपको। नए नए पुरस्कार है, थोड़ा अलग है। इनका जो है एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, क्योंकि थोड़ा सा ऑड लगते हैं और लोग इन पर ध्यान कम देते हैं। तो हमारा यहाँ ऑप्शन है शेरशाह, बी द पावर ऑफ द डॉग, सी नरगिस, डी कुंजांगल। ठीक है, तो हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा नरगिस। इस फिल्म को जो है यूनेस्को गांधी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। ठीक है, अब बात करें नरगिस फिल्म की, तो ये एक ईरानी फिल्म है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये एक ईरानी फिल्म है। ठीक है, और इसके अगर निर्देशक की बात करें तो वो है पायस इस्कदरी। ठीक है, ये इसके जो है निर्देशक है। क्या है आपको पता होना चाहिए, निर्देशक। ठीक है, डायरेक्टर यानी कि कौन है? तो नरगिस हमारी जो फिल्म है ईरानी फिल्म है, पायस इस्कदरी इसके निर्देशक हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। ओके, हाल ही में किस लेखक को बिहारी पुरस्कार, याद रखना आपको, बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? ऑप्शन है आपको डॉक्टर मधु कांकरिया, बी रामदरस मिश्र, सी डॉक्टर माधव हाड़ा, डी असगर बजाहत। तो हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर माधव हाड़ा। ठीक है, और बात करें बिहारी पुरस्कार की तो ये 32वां बिहारी पुरस्कार है। क्रम की बात की जाए तो ये जो आपका बिहारी पुरस्कार है ये 32वें क्रम का बिहारी पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 में जो प्रदान किया गया था किसे दिया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। ठीक है, कमेंट में आपको इसका जो है आंसर देना है, 31वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में किस लेखक को 31वां सरस्वती पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? सरस्वती पुरस्कार की बात की गई है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपके डॉक्टर मधु कांकरिया, बी रामदरस मिश्र, सी डॉक्टर माधव हाड़ा और डी असगर बजाहत। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्रम देख लेना है। जो सरस्वती पुरस्कार है आपका 31वां सरस्वती पुरस्कार है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा रामदरस मिश्र। प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को जो है सरस्वती पुरस्कार 2022 दिया गया है। और बात करें किस रचना के लिए दिया गया है, तो इनकी एक रचना है मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ। इस रचना के लिए इनको सरस्वती पुरस्कार 31वें नंबर का दिया गया है। बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, और बात करें अगर हम लोग यहाँ पे कि 30वां सरस्वती सम्मान 30 नंबर का सरस्वती पुरस्कार किसे दिया गया, तो दोस्तों इसका रिप्लाई भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको 30वें सरस्वती पुरस्कार के बारे में बताना है कि ये किसको दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 किस राज्य को प्रदान किया गया है? ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका गुजरात, बी राजस्थान, सी उड़ीसा, डी उत्तर प्रदेश। तो हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, इससे जो है एमएसएमई पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर को प्रदान किया गया है? ऑप्शन यहाँ पे आपका इस्तांबुल, बी टोक्यो, सी हैदराबाद, डी चेन्नई।
तो हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद। इसे जो है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। ठीक है, अगर बात करें वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड की तो ये जो है आपका जेजू एक स्थान पड़ता है। जेजू कहाँ पड़ता है? ये आपका दक्षिण कोरिया में। ठीक है, वहाँ ये पुरस्कार इसे प्रदान किया गया है। ठीक है, याद रखना आपको जेजू, ये जेजू लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, जेजू दक्षिण कोरिया में। ठीक है, वहाँ पे हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2022 किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रदान किया गया है? ऑप्शन है आपका बांदीपुर नेशनल पार्क, बी काजीरंगा नेशनल पार्क, सी ओरांग नेशनल पार्क और डी है रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ओरांग नेशनल पार्क। इसे अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2022 दिया गया है। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें बांदीपुर नेशनल पार्क, तो ये हमारा कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, अंसी, डांडेली, ये सब कर्नाटक के नेशनल पार्क है। बात करें काजीरंगा की, तो ये जो है आपका असम का है। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। बात करें रानीपुर, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ओरांग नेशनल पार्क। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, नारी शक्ति पुरस्कार 2022 दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन है 25, बी 15, सी 22, डी 29। तो हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा 29 महिलाओं को जो है प्रधानमंत्री द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, याद रखना आपको, ये नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए आपको पुरस्कार ये दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा, लेटेस्ट है, वेरी लेटेस्ट। हाल ही में लेखक इमायम को कुवेम्पू, ये कुवेम्पू हो जाएगा आपका कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार, कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। इनका संबंध किस राज्य से है? ठीक है, आपको बताना है ये इमायम जो लेखक हैं किस राज्य के हैं। ठीक है, तो ये केरल, ऑप्शन है आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा। तुम्हारा राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ये तमिलनाडु के हैं। ठीक है, और बात करें इमायम की, ठीक है, किसकी? इमायम की, तो ये जो है तमिल भाषा के लेखक है, तमिल कवि हैं। ठीक है, और इन्हें ये पुरस्कार, इनकी एक कृति है जिसका नाम है सिल्लाथा यनम, इसके लिए इनको दिया गया है, सिल्लाथा यनम, इसके लिए इन्हें कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और इस रचना के लिए इन्हें 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाल ही में किसने बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? इंपॉर्टेंट है आपका बुकर पुरस्कार, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। बुकर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार और प्रित्जगर पुरस्कार, ये सभी पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया फ्रैंक विल्जेक, करुणा तिलका, फेहमिदा अजीम और चौथा है डेजी रॉकवेल। तो हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा करुणा तिलका। ठीक है, इन्हें बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। और बात करें करुणा तिलका की, तो ये जो है श्रीलंका की हैं। ठीक है, श्रीलंका की करुणा तिलका श्रीलंका की हैं। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए कि इनका संबंध किस देश से है, तो श्रीलंका से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? ठीक है, पुलित्जर। ऑप्शन है आपका फ्रैंक विल्जेक, करुणा तिलका, फेहमिदा अजीम और डेजी रॉकवेल। तो हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा फेहमिदा अजीम। ठीक है, इन्हें पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है 2022 का। और बात करें फेहमिदा अजीम की, तो ये जो है बांग्लादेश की हैं। पहले तो इनका संबंध किस देश से है? बांग्लादेश से है, ये पता होना चाहिए आपको। दूसरा ये आपको पता होना चाहिए कि जो पुलित्जर पुरस्कार है आपका, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार आपका जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, जर्नलिज्म के क्षेत्र में। ओके, और ये पुरस्कार अमेरिका में प्रदान किए गए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ प्रदान किए गए, तो अमेरिका में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया है? ओके, फिल्म फेयर पुरस्कारों की बात हो रही है यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात नहीं हो रही, फिल्म फेयर पुरस्कार 2022। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो थे वो 68वें नंबर के थे, और यहाँ पे जो फिल्म फेयर पुरस्कार हैं ये आपके 67वें नंबर के हैं। ओके, यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता ये बताना आपको। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा रणवीर सिंह, इन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया है। ठीक है, अगर बात करें अभिनेत्री की, तो अभिनेत्री हैं आपकी कृति सेनन। ठीक है, कृति सेनन, जिन्हें यह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ क्या है? अभिनेत्री। ये आपको पता होना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया गया कृति सेनन को। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, बेहद ही इंपॉर्टेंट, आपका पूरे 1 साल तक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो भौतिकी के नोबेल की बात हो रही, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ऑप्शन है यहाँ पे आपका एंटन जिलिंगर, बी है आपका यहाँ पे एलियन ऑस्पेक्ट, सी है जॉन क्लोजर, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो हमारा जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है वो आपका एंटन जिलिंगर, एलियन ऑस्पेक्ट और जॉन क्लोजर तीनों को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? इनको क्वांटम मैकेनिक्स के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। भौतिकी में क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है 2022 में। दोस्तों चलिए थोड़ा सा हम लोग नोबेल पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो जो आपका नोबेल पुरस्कार है, ठीक है, नोबेल पुरस्कार ये आपका जो है 1901 से दिया जा रहा है, ठीक है, लगातार। अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे जिनके नाम पर ये इनको दिया जा रहा है, अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, उन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार दिया जा रहा है। और बात करें अल्फ्रेड नोबेल की, तो इन्होंने डायनामाइट की खोज किया था, डायनामाइट की इन्होंने खोज किया था, ओके। और ख़ास बात ये है कि जो आपके नोबेल पुरस्कार हैं ये आपके 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, ठीक है, 6 हैं आपका, जिनमें आपका भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति, इन सब क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका ध्यान रखने वाली बात है कि जो आपका शांति का नोबेल पुरस्कार है, शांति का, ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, वहाँ पे प्रदान किए जाते हैं। बाकी के जो 5 पुरस्कार हैं आपके शेष वाले, वो सभी स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं, जो कि स्वीडन की राजधानी है, ठीक है, स्टॉकहोम, ठीक है, ये आपकी स्वीडन की राजधानी है। और ओस्लो जो है आपका ये नॉर्वे में पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये पुरस्कार प्रतिवर्ष जो है 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, जबकि इनकी घोषणा जो है अक्टूबर माह में ही कर दी जाती है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रसायन का नोबेल पुरस्कार 2022 किससे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपका यहाँ पे मोर्टन मेंडल, कैरोलिन बर्तोजी, सी ऑप्शन है बैरी शार्पलेस, डी है आपका उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी। इन तीन व्यक्तियों को जो है रसायन को नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और इन्हें यह पुरस्कार क्लिक केमिस्ट्री के क्षेत्र में प्रदान किया गया। तो दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था, जिसमें 20+ क्वेश्चन आपके शामिल किए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपका। और दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को शानदार ढंग से करते रहें और अपना स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी को शानदार ढंग से करें। धन्यवाद।